Assalamualaikum. I hope you all are well. So guys, in this video, I'm going to provide introduction about artificial intelligence and at last with their significance. So let's start with understanding the meaning of artificial and intelligence. आर्टिफिशियल मतलब कि जहानत और जहानत की तारीफ हर इंसान के नज़दीक मुख्तलिफ होती है और ये समझने की बात है कि जहानत का मेयार हर माहौल मसले और किरदार के लिए अलग है। इंसान के लिए उसका मतलब कुछ और है, हैवानात और हर मखलूक के लिए इसका मतलब हो रहा है। अब यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन लिखी है इंटेलिजेंस की, ये सब सिचुएशन में हर किरदार पर जो अप्लाई होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद प्लानिंग, मनसूबाबंदी करने की जो सलाहियत है, रीजनिंग इस्तेदलाल करने की जो सलाहियत और परसेप्शन, हवा से खामसा चीज़ों को परखने की, चीज़ों को महसूस करने की जो सलाहियत है। देन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट अपने माहौल को समझने की, इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने की सलाहियत है। देन लर्निंग, माहौल से लर्न करने की सलाहियत और जो मेमोरी है, जो याददाश्त है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। अक्सर आप अगर एआई की डेफिनेशन देखेंगे तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो बंदा प्रॉब्लम को सॉल्व करे उसको जहानत से तशबीह दी जाती है, लेकिन हर जेंस के लिहाज से हमें देखना होगा कि इंटेलिजेंस की डेफिनेशन हर इंसान के करीब मुख्तलिफ हो सकती है। सो मसले को हल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एंड देन अडैप्टेबिलिटी, अपने आप को हर नई आने वाली सिचुएशन के मुताबिक ढाल लेना। सो in the given situation, if any of these components is used, we can say that is intelligence, ये जहानत है। And then the meaning of मसनूई, कुदरत के अलावा इंसान या जानवर भी खुद से कोई नई चीज तख्लीक करते हैं तो वो भी असली कहलाएगी, वो मसनूई या आर्टिफिशियल नहीं कहलाएगी। सो अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इस वजह से कहते हैं क्योंकि हम इसमें इंसान की नकल कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन में इट इज अ कैपेबिलिटी ऑफ मशीन टू कॉपी द नेचुरल और ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो हम इंसान की इन जहानत की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सो इस वजह से हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम देते हैं। अगर हम कोई नई किस्म की जहानत बनाने की कोशिश करते जो कि इंसान की कॉपी ना होती, सो वी कैन से दैट इज प्योर इंटेलिजेंस। बट दिस इज द reason behind saying artificial intelligence. Let's come on to the components or types of AI. First is narrow AI. नैरो एआई जो स्पेसिफिक टास्क के लिए इस्तेमाल होती है। नैरो एआई के लिए ये जो वर्ड्स यूज होता है वो वीक एआई भी यूज होता है। एंड द सेकंड टाइप इज जनरल एआई। और जनरल एआई के लिए जो लफ्ज है वो स्ट्रॉन्ग एआई भी यूज होता है। ये एज अ फ्यूचर कॉन्सेप्ट, इसके अंदर मशीन के पास एक मशीन के पास मुकम्मल तौर पर इंसान जैसी सलाहियतें मौजूद होगी। अब हम देखते हैं चैट जीपीटी वगैरह ये सब स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जनरल एआई में एक मशीन एवरीथिंग लाइक ह्यूमन परफॉर्म कर सकती है। एंड सुपर इंटेलिजेंट, इट इज ए थ्योरेटिकल फॉर्म एक्सेल ह्यूमन कैपेबिलिटीज के कि ये अपने मशीन जो है वो खुद से नई मशीन बना सकती है। सुपर इंटेलिजेंट में ये आता है कि मशीन खुद से एक नई मशीन बना सकती है और ये इंसान को पार कर जाएगी। ह्यूमैनिटी के लिए बड़ा खतरा, खतरे को हो सकती है, जो कि हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं। सो लेट्स कम ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ एआई। सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज परसेप्शन। परसेप्शन एक ऐसी सलाहियत है जिससे एक एजेंट जो है वो अपने इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर सकता है। एंड एजेंट जो इंटरेक्ट कर सकता है यूजिंग सेंसर्स, रडार, माइक्रोफोन, कैमरा वगैरह और टच। दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन परसेप्शन। एंड परसेप्शन, परसेप्शन मतलब कि हवास पास खमसा ना, वी हैव ह्यूमन, हमारे पास जो खमसा होते हैं मशीन के पास भी ये आ सकते, जब आएंगे तो उस सलाहियत को जो है वो एआई का कंपोनेंट है परसेप्शन। एंड द नेक्स्ट इज लर्निंग। लर्निंग मीन्स के जो एजेंट है वो नॉलेज लेता है, वो नॉलेज हासिल करता है, उस नॉलेज से पैटर्न्स फाइंड करता है। बहुत सारा डाटा उसने कलेक्ट किया है सेंसर्स की मदद से, बहुत सारा डाटा मशीन ने, इस एजेंट ने कलेक्ट किया है सेंसर्स की मदद से, उससे वो लर्न करता है और फिर उसमें से पैटर्न्स फाइंड 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 करता है। लर्निंग जो है वो इनपुट के तौर पर यूज होती है और फिर जो है एजेंट मॉडल इससे प्रेडिक्शन जो है वो प्रेडिक्शन करता है। एंड इसके बाद जो नतीजा होता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। एंड द नेक्स्ट कंपोनेंट इज नॉलेज। नॉलेज मतलब कि एजेंट जो लर्निंग को प्रेजेंट करता है, मॉडल जो है वो लर्निंग को प्रेजेंट करता है जो उसने इन्वायरमेंट से हासिल की है, ताकि वो उसको डिफरेंट सिचुएशन में इस्तेमाल कर सके। इसकी मिसाल के तौर पर हम अगर कोई मूवी देखते हैं तो हम उस मूवी को देखने के बाद उसको अपने अल्फाज में बयान कर देना,
सो मॉडल जो है वो लर्निंग को अपने अंदाज से अपने पास सेव करता है ताकि उसको डिफरेंट सिचुएशन में इस्तेमाल कर सके। एंड द नेक्स्ट इज रीजनिंग। रीजनिंग जो है ये एक नाम है नतज निकालने का या फिर इन्फ्लुएंस करने का, अंदाजा लगाने का फ्रॉम द अवेलेबल नॉलेज। विद द हेल्प ऑफ रीजनिंग वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स विद डिफरेंट टेक्निक्स। रीजनिंग की मदद से हम एक मसले को डिफरेंट मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अब रीजनिंग एजेंट के अंदर इंडक्शन, डिडक्शन और जनरलाइजेशन तकनीक जो है वो इस्तेमाल होती है डिजायर्ड आउटपुट लेने के लिए। अब इंडक्शन मीन्स कि हम इंडक्शन में हम स्पेसिफिक चीजों को जनरलाइज करते हैं और डिडक्शन में हम जनरलाइज चीजों को स्पेसिफाई करते हैं। एंड द नेक्स्ट लास्ट कंपोनेंट इज प्लानिंग। इसके अंदर जो है वो एजेंट कंप्लीट प्लान करता है एज लाइक एज ह्यूमन फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ऑफ एक्शंस दैट दे गेट देयर डिसाइडेड आउटपुट। अब प्लान करने का मकसद जो होता है कि ऐसा सूटेबल स्टेप सिलेक्ट करना या परफॉर्म करना, सूटेबल एक्शन परफॉर्म करना बाय डूइंग प्रिडिक्शन। अब इसकी एक मिसाल जो है वो डीप ब्लू, आप देख सकते हैं कि डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस के जो शतरंज का चैंपियन था उसको शिकस्त दी थी इसी बेस पर के वो प्रिडिक्शन करके जितने भी जो अवेलेबल स्टेप्स हैं, जितने भी मॉडल स्टेप्स ले सकता है, मुमकिन इकदाम हैं, उनकी प्रिडिक्शन करके, और सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं, उन स्टेप्स की प्रिडिक्शन के बाद उनके जो रिजल्ट्स निकलेंगे उनकी भी प्रिडिक्शन करके जो उनका सबसे मुनासिब कदम होगा एक जो एजेंट है वो लेता है। सो ये जो से 5 कंपोनेंट्स है ये हर इस ब्रांच में मौजूद होते हैं, इसके बगैर इनकम्प्लीट जो है वो सिस्टम होता है। सो लेट्स कम ऑन द ब्रांचेस ऑफ एआई। First, you everyone know okay, machine learning. Okay, machine learning is a branch, deep learning, and then is logic-based AI. Then is genetic programming, and then heuristics, very important. And last that I write is knowledge representation. And अगर आप गूगल पर ब्रांच को सर्च करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा जो है ब्रांचेस इसकी मिलेंगी, और साथ में ये भी लिखा होगा कि अभी एआई इवॉल्व हो रही है, सो ब्रांचेस मजीद भी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो लिखी हैं, और जो उनसे आप इसके अलावा आप देखेंगे एनएलपी, कंप्यूटर विजन, ये सब इन ब्रांचेस के ही आगे सब ब्रांचेस हैं, लेकिन ये एज अ क्या है कि अम्ब्रेला जो है वो उन सब ब्रांचेस की लीड करती है, ये सब जो कि 5 मैंने यहाँ पर लिखी है। सो लेट्स कम ऑन द मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की डेफिनेशन है एल्गोरिदम जो है वो डेटा से लर्न करता है, सिंपल डेफिनेशन। अब इसके अंदर एप्लीकेशन रिकमेंडेशन सिस्टम और इमेज रिकॉग्निशन एंड फ्रॉड डिटेक्शन एक्सेट्रा। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि मशीन लर्निंग जब वो कंप्लीटली तौर पर जो हमने कंपोनेंट पढ़ा था अभी कि वो इंफॉर्मेशन वाला जो कंपोनेंट था एआई का, कंप्लीट तौर पर उससे ही रिलेट करती है, बिकॉज उसका जो मॉडल जब अवेलेबल डाटा को पर जो पैटर्न फाइंड करता है उसकी बुनियाद पर प्रेडिक्शन करता है, फिर उसे लर्न करता है। सो मशीन लर्निंग कंप्लीटली तौर पर उस कंपोनेंट से रिलेटेड है। एंड द नेक्स्ट ब्रांच इज लॉजिक बेस्ड एआई। अब इन मशीन लर्निंग जो है वो प्रेडिक्शन करने का जो प्रोसेस होता है वो हम ह्यूमन नहीं जानते। जिस बेस पर जो मॉडल है वो प्रोडिक्शन करता है, मॉडल का प्रोडिक्शन करने का जो तरीका है हम उसको नहीं जानते। सो लॉजिक बेस्ड एआई में ये होता है कि मॉडल जो भी स्टेप लेता है, जो भी प्रोडिक्शन करता है, हमें उसके पीछे जो वर्क हो रहा होता है उसका मुकम्मल तौर पर नॉलेज होता है कि वो क्या स्टेप ले रहा है मॉडल। इसी वजह से इसको मंतक की बुनियाद पर जो है एआई का नाम दिया गया है कि हमें हर चीज का पहले से पता होता है कि मॉडल ये स्टेप, मॉडल अगर ये प्रेडिक्ट कर रहा है वाई दिस इज, इसके पीछे वजह क्या है, इसका कौन सा स्टेप इसने लिया है। इस ब्रांच के अंदर हम मैथमेटिकल मंतक का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। इसके एप्लीकेशन एक्सप्रेस सिस्टम, मेडिकल के अंदर इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसके अंदर लॉजिक में सब काम होता है ना। एंड इसके अंदर ऑटोमेटेड थ्योरम प्रूविंग भी होते हैं, गेम है स्पेशली। एंड नेक्स्ट ब्रांच इज जेनेटिक प्रोग्रामिंग। जेनेटिक प्रोग्रामिंग इज एन evolutionary approach to problem solving where multiple programs are generated। आसान अल्फाज में जेनेटिक प्रोग्राम किसी भी मसले को हल करने के लिए एक ऐसा तरीकाकार है जो एक प्रोग्राम के अंदर नए मुतअद्दिद नए मल्टीपल प्रोग्राम जो है वो बना देता है, जनरेट कर देता है। फिर इनमें से सबसे बेहतरीन प्रोग्राम, सबसे बेहतरीन हल का प्रोग्राम को अगर आप सोल्यूशन का नाम दें, सबसे बेहतरीन हल का इंतखाब करता है। और जो है हर प्रोग्राम एज ए जीन जो है, ईच प्रोग्राम जो है वो रिप्रेजेंट होता है एज ए सेट ऑफ जीन्स, जो कि फिर आगे प्रोसेस में जाता है सिलेक्शन प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेशन, सिमिलर एज नेचुरल एवोल्यूशन ऑफ जीन।
अगर आपने डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। एंड दिस एल्गोरिथम इवैल्यूएट्स द प्रोग्राम बेस्ड ऑन फिटनेस फंक्शन होता है जिसके लिए आपको ये सब इवैल्यूएट होते हैं जो प्रोग्राम्स होते हैं। एंड ये एक बेहतर तरीका है किसी भी मसले को हल करने के लिए, काम को अंजाम देने के लिए। एंड द नेक्स्ट इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। Knowledge representation is a key concept in artificial intelligence that deals with how information is structured and stored so that machine can read it and make the same. जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती, अब जो इंफॉर्मेशन है, मालूमात और इंफॉर्मेशन जो हमारे दिमाग के अंदर मौजूद होती है वो टुकड़ों की शक्ल में होती है। मशीन के अंदर भी इसी तरह होती है। और जब ये इंफॉर्मेशन जोड़कर किसी मंतक की बुनियाद पर जुड़ती है, किसी मसले को हल करने के लिए, या फिर लॉजिक की बुनियाद पर जब ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे का जुड़ती है, न्यूरल कनेक्शंस बनाते हैं, तो फिर हम इस इंफॉर्मेशन को नॉलेज का नाम देते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देन बिफोर अंडरस्टैंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर इस सिस्टम जो है वो डिफरेंट टाइप्स की नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक डिक्लेरेटिव नॉलेज, प्रोसीजरल, सिमेंटिक, एपिसोडिक एंड सो ऑन। और इसके अंदर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के मेथड होते हैं, मेथड काफी सारे होते हैं। अब नॉलेज जो है वो जब मॉडल के अंदर सही तरीके से स्ट्रक्चर तो मौजूद होगी तभी जो है वो उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेगा ना। उसको मॉडल जब सही तरीके से न्यूरल कनेक्शन बनाएंगे डीप लर्निंग में, देन ही जो है वो सही तरीके से मॉडल अपना काम सर अंजाम दे सकेगा। अब मेथड के अंदर लॉजिक की बुनियाद पर जो होते हैं, इसके बाद सिमेंटिक नेटवर्क्स होते हैं और फ्रेम बेस्ड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन भी होती है एंड सो ऑन। द नेक्स्ट ब्रांच इज ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक एक ऐसी तकनीक है जो किसी दिए गए मसले को हल करने के लिए उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब दरकार वसाइल और वक्त मुख्तसर हो। कम वक्त में बनाए गए इस हल को वक्ती तौर पर इस्तेमाल तो किया जा सकता है, मगर यह मुफीद हल की जमानत नहीं देता। ये ऐसी प्रॉब्लम तकनीक है, ये एक शॉर्टकट है किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो हमारे पास जो है वो वक्त बहुत ज्यादा कम हो। और रोबोटिक्स में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। कोई रोबोट को जब डिफरेंट सिचुएशन का जो शॉकिंगली स्पेस करना पड़ता है, उसको रिस्पॉन्स देना पड़ता है, सो उसके अंदर ह्यूरिस्टिक्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वहां पर एज अ यूज होती है। एंड द लास्ट इज डीप लर्निंग, दैट इज सब ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग। इसके अंदर डीप लर्निंग एक मशीन लर्निंग का एक जो था एल्गोरिथम था, जो कि न्यूरल नेटवर्क जिसका नाम था। अब ये डीप लर्निंग जो है ये उस एल्गोरिथम की एडवांस्ड फॉर्म है। इसके अंदर जो डीप लर्निंग की मशीन लर्निंग के अंदर ये जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि इसके अंदर डीप लर्निंग की जो फीचर्स हैं वो सेवरल लेयर्स होती हैं। जो न्यूरल नेटवर्क था ना, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इज ए सिंगल लेयर। सो जब डीप लर्निंग में आता है उसके अंदर सेवरल लेयर्स जो है वो आ जाती हैं। इस वजह से इसको मशीन लर्निंग से डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर सेवरल लेयर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स होती है। सो हियर आर सम एआई एथिक्स डिस्क्राइब्ड। ये डेवलपर्स के लिए है स्पेशली तौर पर। सो आई होप कि आपको कुछ आज की मेरी प्रेजेंटेशन को सीखने का मौका मिला होगा। इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो डेटा साइंस की प्रेजेंटेशन भी होगी। ये जो मैंने किताब पढ़ी थी मसूद हानद जो के गुफ्तगू पब्लिकेशन ने शाया की है, और इसान उस्मानी साहब ने ये खुद लिखी है। सो उसका एक जो है कह लें उसकी कंक्लूजन जो है उस किताब को पढ़ने से जो मुझे समझ आया वो मैंने आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया। सो अगर आपको कोई चीज़ गलत नजर आए सो उसकी मुझे करेक्शन कर दीजिएगा, और अगर कोई सवाल हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं डीएम में। सो साइकोम वर्स के बारे में पता चले कि इज डेडिकेटेड to learning the way in AI innovation, driving progress, and harnessing a potential to deliver an exceptional solution. And we invite partners and clients to join us in shaping a future enriched by AI technologies. Thanks for watching.